Everyone, it's 10th of November and now we are here again. और मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि फिर मैं ये भूल जाता हूँ. वॉच दिस एक्स 1.5x. ओके, तो देखते हैं आज कितनी पढ़ाई हुई है. कल का तो क्या ही बताया जाए, कल की तो स्टोरी ही अलग थी. बट आज की भी स्टोरी बहुत ठीक नहीं है और अच्छी होनी चाहिए. बट ठीक है, आई ट्राई टू मैनेज टू डू जितना हो सका मेरे से, है ना. तो आज हुआ क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं. जो पेपर सॉल्व करने की बात की थी, तो एक पेपर सॉल्व किया मैंने पूरा 2 घंटे का. ठीक है, एनालिसिस किया. जो अब इस पेपर को मिला के 10 पेपर हो चुके हैं. हिंदी, रीजनिंग और जीएस, इसका क्या एनालिसिस किया पूरा. और जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर जो जो फ्यूचर में आने के चांसेस हैं या जो भी है ऑप्शंस वगैरह पूरा देख के उनके पूरे के नोट्स भी बनाए. इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार ये टाइम बहुत ले रहा है. मुझे लगा नहीं था ये इतना टाइम लेगा. बिकॉज यू हैव टू सी द ऑप्शंस ऑल्सो. यू कैंट जस्ट लेट इट गो कि यार ये बस इतना ही है, इतना ही है. तो इस वजह से इट इज़ टेकिंग मोर देन द टाइम दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग. बट ठीक है. और बट दिस इज़ द ओनली वे. और कोई ऑप्शन ही नहीं है. ऐसे ही करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही होगा, है ना. क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो और जल्दी कैसे कर पाऊँगा. तभी फिर आज मुझे एकदम से जब यही करना, तो बहुत टाइम पहले कहीं ये पढ़ा था, पता नहीं देखा था कहीं पे कि द फास्टेस्ट वे टू अचीव एनीथिंग इज़ बाई डूइंग इट स्लो, है ना. तो आजकल मुझे इस बात का ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि चीज़ें तरीके से करनी चाहिए, थोड़ा वर्क एथिक होना चाहिए. तो फिर चीज़ें काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं. वरना तो इशू ही हो जाते हैं, आप पढ़ा के निकल जाते हैं. वो नहीं होना चाहिए, है ना. कोई कुछ काम करो तो थोड़ा तरीके से करो तो चीज़ें ठीक रहती हैं. ठीक है, आज वर्कआउट किया मैंने. ठीक है, वर्कआउट के नाम पे इतने बस पुशअप्स किए मैंने. और मुझे लग रहा है, और ये मैं बताऊँ, ये मैंने किए होंगे 15 मिनट में बेसिकली, है ना. इतना टाइम नहीं लगा मुझे. तो अगर मैं करना चाहूँ तो मैं डेली भी कर सकता हूँ, है ना. तो फिर इसमें क्या है 15 लिखने में तो हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ दिस इज़ समथिंग विच आई कैन मेक इट नॉन निगोशिएबल. ये कर सकता हूँ मैं. 15 मिनट लगते हैं इस काम को करने में, है ना. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम जाएगा वर्कआउट वगैरह में. कुछ नहीं हो रहा, ये कर लो, है ना. और ये डेली किया जा सकता है. मैं पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गया कि नहीं, कि डेली पुशअप्स नहीं करने चाहिए. कुछ नहीं होता. यू चूज़ योर ओन पाथ. जैसा आपको करना है वैसा करो, क्या फ़र्क पड़ता है. उसके बाद चलो देखते हैं कल क्या करना है. तो कल भी कुछ नया नहीं है, सेम का सेम है. पहले तो जो अब 5 पेपर और बचे हैं, इनकी एनालिसिस करनी है विद नोट्स, है ना. उसके भी नोट्स बनने हैं. उसके बाद एक पेपर लगाना है मुझे, और फिर वही वर्कआउट करना है. तो मतलब वही पुशअप्स करने हैं. तो बस यही रेप्लिकेट यहाँ हो गया है. और कुछ उसमें नया नहीं है आज करने को, मतलब कल करने को. यही है. हाँ, और हाँ, मतलब कल जब मैं ये इतना कम पढ़ा था तो मैंने इसमें वर्कआउट भी किया था. ठीक है, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है तो वर्कआउट तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट, है ना. उसमें कुछ नहीं जाता. तो कल ये किया था मैंने. या सो दिस इज़ इट. कीप वर्किंग हार्ड. डोंट बी स्लो लाइक मी. आई एम बीइंग स्लो these days. पता नहीं क्या हो गया है. तो ये है, बाकी करते रहो. धीरे धीरे हम भी कर रहे हैं, होता रहेगा. अभी हैं 4-5 दिन हैं अभी प्री का स्टार्ट करने के लिए. तब तक इधर कोशिश करेंगे कि चीज़ें थोड़ी सी लाइन पे आ जाएं, है ना. फिर बस रिवीजन का रह जाए. कुछ ऐसा ना रह जाए जो मुझे बहुत ऐसे कवर करना पड़े. मैथ के मॉक टेस्ट हैं, उनका मैं करूँगा धीरे धीरे. देखता हूँ, उनको भी कहीं ना कहीं शेड्यूल में डालूँगा. बट आई थिंक दिस शुड बी द मेन थिंग राइट नाउ, है ना. द पेपर सॉल्विंग, जो पेपर सॉल्व करना. एंड द सेकेंड थिंग इज़, जो सॉल्व कर रहे हो उसको पढ़ना दोबारा से, है ना. यू हैव टू सॉल्व इट अगेन. यू हैव टू सी द क्वेश्चंस अगेन. और इसमें मैं ये और बता दूँ, इसलिए और टाइम लग रहा है क्योंकि एक पेपर में ना 160 क्वेश्चंस होते हैं. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. जब भी मैंने सुबह वाला स्टार्ट किया था तो शुरू में तो वो एक पेपर ने 1 घंटा लिया था एनालिसिस करने में. समझ रहे हैं आप. मतलब सॉल्व मैं 2 घंटे में कर दे रहा हूँ, बट उसको एनालिसिस करने में 1 घंटा जा रहा है. तो ये वाली बात है. और सबसे ज़्यादा टाइम थोड़ा सा हिंदी में ही लगता है मुझे. बिकॉज अगर कोई ऑप्शन आ गया तो फिर मैं उसका आगे पीछे सब देखता हूँ. जैसे कि
जैसे किसी बुक का नेम आ गया तो उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं राइटर्स के, तो फिर मैं जो राइटर्स उसमें दिए हैं जो मुझे ठीक लग रहे हैं उनका मैं फिर उस पर चैट जीपीटी पे जाके उस पर और देखता हूँ कि इनकी और कौन कौन सी बुक्स हैं जो मैं लिख सकता हूँ, जो मैं बाद में याद करनी है या फिर जो इम्पोर्टेंट हैं जो आ सकती हैं। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स टेक्स टाइम। और बट ठीक है, ऐसे ही करेंगे, स्लो ही करेंगे, नहीं भागेंगे। या ओके, बाय, सी यू, कीप वर्किंग हार्ड। अब अभी लिख भी नहीं रहा है। चलो ओके, बाय।